क्वेश्चन है 10.6 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है, ठीक है। 10.6 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 10.6 मीटर एक लंबी ये दीवार हो गई अपनी, और ये आ गई सीढ़ी, ठीक है। ये सीढ़ी कितनी दे रखी है अपने को, सीढ़ी दे रखी है 10.6 मीटर, 10.6 मीटर ये सीढ़ी की लंबाई दे रखी है, ठीक है। और क्या बोला इसने, और 10.6 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे, ये दीवार होगी, इसके सहारे टिकी हुई है, यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि ये सीढ़ी है, ये यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है जमीन से, ये जमीन है, ठीक है। और दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई तक, दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, यानी दीवार पे जो सीढ़ी है, दीवार है, इस पे ये सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक, यानी कि यहाँ तक पहुंच रही है दीवार पे ये सीढ़ी, यानी कि ये ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई पूछी है, ये कितनी है, ठीक है। ये वाली ऊंचाई पूछी है अपने को, ठीक है। अब देखो, कोई समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है, जैसे एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये कोण अगर 30 डिग्री है ना, तो इनकी भुजाओं का रेशियो क्या होता है, भुजाओं का रेशियो होता है 1, ये √3 होती है, ये 2 होती है, ठीक है। ये क्यों होती है, क्योंकि देखो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये भुजाओं का रेशियो 1√3 और ये 2 क्यों होता है, यानी 30 डिग्री सामने 1, ये √3, ये √2 मतलब 2 क्यों होता है, ये भुजाओं का रेशियो 1√3 2। इसके लिए अपन देखो इसको यूज करते हैं, tan 30 डिग्री है, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ये लंब बटे आधार, ठीक है। यानी कि लंब की वैल्यू तो 1 होगी, आधार की वैल्यू 3 होगी, इसका मतलब, ठीक है। तो थीटा के कोण के सामने भुजा लंब होती है, तो इसके सामने भुजा क्या हो गया, लंब, यानी कि 1 आ गया। और ये आधार होती है, यानी कि आधार ये पास वाली √3 हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या निकला अपना, लंब तो 1 यूनिट, तो आधार √3 आ जाएगा, यानी कि लंब का और आधार का रेशियो आ गया 1/3, ठीक है, 1/3। तो अगर इसका पाइथागोरस से प्रमेय करेंगे क्या आएगा, कर्ण बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, और पूरे का रूट लगा देते हैं, ये होते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से 3 + 1 4, ठीक है। ये कर्ण कितना आ गया अपने पास, √4 का मान 2, यानी कि कर्ण कितना आ गया, 2 आ गए, ठीक है। ऐसे निकलता है रेशियो, यानी कि अगर किसी समकोण त्रिभुज का कोण, एक कोण अगर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा का रेशियो 1 और आधार का रेशियो √3 और कर्ण का रेशियो 2 होता है, ठीक है। ये याद रखना, 1√3 2 अगर 30 डिग्री है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, रेशियो, भुजाओं का रेशियो क्या होगा, ये होगा 1, ठीक है। ये तो हो जाएगा अपना 1 यूनिट, और ये हो जाएगा √3 यूनिट, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 यूनिट, ठीक है। अब ये बताओ ये कितना गुना है इसका, 5.3 गुना है, ठीक है। 5.3 से गुणा करेंगे, दो दो का भाग दो, 2 पंजे 10 और पॉइंट लग गया, 2 तिया चाहिए, 5.3 गुना है इसका, ठीक है। तो ये भुजा भी 5.3 गुना होगी, ये भुजा भी क्या होगी, 5.3 गुना होगी, इसका 5.3 गुना करेंगे तो ये आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं 5.3 √3, ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये भुजा की लंबाई ये आ गई। अपने को पूछा कौन सी है, हाइट की पूछी है, इनकी सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी दीवार पर, तो सीढ़ी यहाँ तक पहुंची दीवार पर, तो सीढ़ी इसकी ऊंचाई पूछी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का भी 5.3 गुना करेंगे तो ये लंबाई कितनी आ जाएगी, 5.3 मीटर आ जाएगी, ठीक है। ये आ गया अपना आंसर, यानी कि ये ऊंचाई कितनी है, 5.3 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।